अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स में महफूज, इस माह की 3 तारीख को इंतखाबी नताइज। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद में माजी के मुकाबले राय दही का तनासुब देखा गया कम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का प्रजा सेवा भवन में मदाह ने किया पुरतबाग इस्तकबाल। और अब ख़बरें तफसील से। पोलिंग की पुरअमन तकमील के पस मंज़र में EVM को आदिलाबाद ज़िला हेडकोार्टर के मकामी TTDC मरकज़ में मुंतकिल किया गया। उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखा गया और सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम किया गया। इस माह की 3 तारीख को होने वाले वोटों की गिनती के तमाम इंतज़ामात पूरे ज़ोर व शोर से किए जा रहे हैं। कुछ इलाक़ों में EVM की नक़्ल व हरकत में ताख़ीर हुई क्योंकि जुमेरात की रात 9 बजे तक पोलिंग हुई। हल्के की सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में अहदेदारों ने EVM को महफूज करके उन्हें सील कर दिया। असम्बली के इंतखाबात खुश असलूबी से इख्तिताम को पहुँचे। पोलिंग का पूरा अमल पुरअमन रहा सिवाय यहाँ और वहाँ छटपट वाक़यात के, लेकिन माजी के मुकाबले इस बार वोटिंग का तनासुब कुछ हद तक कम देखा गया। हुक्काम का कहना है कि 2018 के इंतखाबात में 82% पोलिंग हुई थी और इस बार 79.86% पोलिंग हुई। वोटर्स की तादाद में इजाफे के बावजूद वोटर टर्न आउट में कमी की वजूहात का तज्ज़िया किया जा रहा है। आदिलाबाद हलक़े में 290 पोलिंग स्टेशनों में 2,40,326 वोटर्स हैं, जिनमें से 51,924 वोट डाले गए हैं। वाज़ेह रहे कि 49,000 से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने दही इलाक़ों में पैदल जाकर अपना जज्बा तो दिखाया और कस्बे में वोट डालने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। दर हकीकत अगरचे कलेक्टर राहुल राज ने 100% पोलिंग रजिस्ट्रेशन के हदफ को आगे बढ़ाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि नताइज तौक़ी के मुताबिक नहीं आए। ज़िला मुस्तक़र आदिलाबाद के कैलाश नगर में वाक़ प्रजा सेवा भवन कांग्रेस पार्टी के लीडरों, कारकुनों, मदाहों और हल्का भर के लोगों से खचाखच भरा हुआ था।
कंदी श्रीनिवास रेड्डी की आमद पर मदाहों में जश्न का माहौल देखा गया। इंतखाबात की पुरअमन तकमील के पस मंज़र में कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बशुक्रिया लोगों से मुलाकात की, इस उम्मीद का इजहार करते हुए कि कांग्रेस पार्टी ज़रूर जीतेगी। इन्होंने उन्हें अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। అందరూ బయట ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు కూడా మన ఆఫీసులో ప్రజలంతా కనిపించి రంగవంటి రాసి ఆఖరి వరకు కార్యకర్తలు కూడా కష్టపడేటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా। మిమ్మల్ని ఎవరైనా నేను ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ చేసి పిలిపించిన ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మీరు అన్నారా అంటే ఇది ఒక సంకేతం। ఆ డబ్బల రిజల్ట్ స్టేట్ లో కాంగ్రెస్ అచ్చుడు కనిపించిన మీరు అవునా మహిళలలో కనిపించిందా? మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సైలెంట్ ఓటింగ్ జరిగింది। వాళ్ళు భయపడ్డారు, బయట చెప్పడానికి ఎందుకు అమ్మాయి రామన్న గారు దొంగ అమ్మంతో సీనకి ఓటు ఎత్తున్నాను నేను ఎందుకు చెప్పాలి? ఆ ఓటు వేసింది 3వ తారీఖు వెళ్ళిపోయి కదా, అవునా కదా? ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి మనం వేల కోట్ల మెజారిటీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది। మీరు చూడండి ఆదిలాబాద్ చరిత్రలో కనీ విని ఎరగని మెజారిటీ మనం తెలుసుకున్నాం। ఆదిలాబాద్ గతంలో ఎవ్వరూ సాధించలేని మెజారిటీని మనం సాధించి ఇంకా ఇది ఎంతో ఫీడ్బ్యాక్ ఎంతో మంది తెలుసుకొని చెప్తున్నటువంటి మాట। మీ అందరూ సంతోషంగా ఉండండి। ఆదిలాబాద్ కోసం మీరు ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది, ఇప్పుడు అతను ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది। దేవుడి దయ, ఎవరు ఏదనుకుంటే అది అవుతుంది। మనం మాత్రం ప్రజల దగ్గర ఇదే ప్రేమని చూడకుండా। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम इंतजाम कर लिए थे। पोलिंग सुबह के वक्त सुस्त रही और दोपहर में तेज़ रफ्तार हुई। ज़िला इंतज़ामिया ने हर 2 घंटे बाद पोलिंग फ़ीसद का ऐलान किया। सुबह 9 बजे तक 13%, 11 बजे तक 29%, 1 बजे तक 43 से पहर 3 बजे तक 62% को पहुँची, जबकि शाम के वक्त में 77 और दिन के अख्तिताम तक 79% पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन माहौल में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इख्तिताम पजीर हुई। बादशाह EVM को अलग गाड़ियों में स्ट्रांग रूम्स में ले जाया गया। कार एड्स से पाक माशरे के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने DLSA सेक्रेटरी कश्मा देश पांडे के साथ
वजारत सेहत की तरफ से जुमा को शहर के DMHO कॉन्फ्रेंस हॉल में आलमी यौम एड्स मनाने के लिए मुनक़्क़दा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। तलबा को एड्स कंट्रोल और बचाव के बारे में आगाही दी। उसके अलावा बुरी आदतों से दूर रहने और सेहत के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। ఇందాక పైన చెప్పినట్టు HIV అంటే ఎయిడ్స్ అనేది భయంకర ఎంతకుముందు చాలా భయంకర డిసీజ్. ఈ వ్యాధి వస్తే చనిపోవడం ఖాయం. వాళ్ళు ఏ ఏజ్ అని జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఎయిడ్స్ కి సంబంధించిన మందు వేయాలి మందు వచ్చిందో అప్పటి నుంచి మనకి ఏదైతే ఎయిడ్స్ అనేది మామూలుగా దీర్ఘకాలిక వ్యాధి ఏ విధంగా అయితే మనకు షుగర్ కానీ డయాబెటీస్ అంటామో హైపర్ టెన్షన్ ఎలా ఉందో ఎయిడ్స్ వ్యాధిలో కూడా మనం అలాగే చేసుకోవచ్చు. దీంతో భయపడే అవసరం లేదు. కాకపోతే ఒకసారి వస్తే దానికి చికిత్స అనేది ఉండదు. సాధారణంగా మనం నార్మల్ గా ఉంటే మన డిసిప్లిన్ ఉంటే మందులు వాడుకుంటారు. తగిన విశ్రాంతి తీసుకొని ఏదైతే చెరువు స్మోకింగ్ కానీ ఆల్కహాల్ ఇట్లాంటి అలవాటు లేకుండా కరెక్ట్ మందులు వాడితే సమయానుసారంగా మనం డాక్టర్ గారిని సంప్రదిస్తే పూర్తిగా అంత సంవత్సరాలు కూడా బతికే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి कांग्रेस पार्टी के MLA उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने असम्बली इंतखाबात की जद्दोजहद में एक लम्हा भी आराम किए बगैर गुजारा, को पोलिंग पुरअमन तौर पर ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर राहत मिली। इन्होंने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा कुछ लम्हा खुशगवार माहौल में गुजारा। बच्चों को खेलते हुए देखा और उन्हें लाड़ो प्यार किया। इन्होंने देखा कि वो तफरीही सरगर्मियों में बच्चों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अफराद ख़ानदान के साथ में कुछ वक्त खुशगवार लम्हात में गुजारा और खुश मिजाज पुरजोश वो दिख रहे थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए फ़तेह का निशान दिखाते हुए कहा कि जीत हमारी ही होगी। BRS उम्मीदवार जोगुरा मन्ना और BJP उम्मीदवार पायल शंकर ने भी अपने अहल खाना के साथ खुशगवार लम्हात में हिस्सा लिया। वो अपने बेटों भवों नवासों के साथ खेलते हुए खुश देखे गए। इन्होंने कामयाबी का एहसास भी जाहिर किया। पहली मरतबा हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करने वाले नौजवान वोटर्स ने असम्बली इंतखाबात में पहली बार अपने वोट का हक़ इस्तेमाल किया। सुबह होते ही वो अपने अहल खाना के साथ वोट डालने के लिए मुतअल्लिक़ा पोलिंग मराकज़ पर लाइन में खड़े हुए देखे गए और हक़ राय दही का फ़ायदा उठाकर खुशी का इजहार किया। जमहूरियत में वोट की अहमियत को समझते हुए उन्होंने अपने नाम दर्ज कराए। मुख्तलिफ़ जगहों पर ज़ेर तालीम तलबा ने सफ़री अखराजात का ख्याल किए बग़ैर बड़े जोश व खरोश से वोट डालने के लिए आए थे। नौजवानों के वोट अहम हैं और वो ये तस्लीम करते हुए अपना वोट डालने आए हैं कि ये अपनी पसंद का लीडर मुंतखब करने का अच्छा मौका है।
ओके। असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की किस्मत EVM में महफूज है। हालांकि उम्मीदवार अपनी अपनी जानिब से जीत का भरोसा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये 1-2 दिन में वाज़े हो जाएगा कि आदिलाबाद की सरजमीन पर किस पार्टी का परचम लहराएगा, MLA की सीट पर कौन कब्ज़ा करेगा। इस माह की 3 तारीख को आदिलाबाद ज़िला हेडक्वार्टर के TTDC में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटों की गिनती की जाएगी और सबकी तवज्जो नताइज पर है। रियासत में जैसे जैसे सर्वे रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ तंजीमों के एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं, सभी दिलचस्पी से देख रहे हैं। ज़िले की हल्का बंदियों के नताइज पर बात हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर बैठकर एग्ज़िट पोल और तेलंगाना भर के अलावा आदिलाबाद में कौन कब्ज़ा करेगा और कौन उम्मीदवार बनेगा, ये इसकी चर्चा की जा रही है। खबरनामे के इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस। EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स में महफूज, इस माह की 3 तारीख को इंतखाबी नताइज। हल्क़े असम्बली आदिलाबाद में माजी के मुकाबले राय दही का तनासुब देखा गया कम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी का प्रजा सेवा भवन में मदाह ने किया पुरतबाग इस्तकबाल। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।